everyone, hope all of you are doing great. My name is Garima and I make videos about DIYs and home decor. And if you love watching such content, then please make sure you subscribe to our channel. You can also follow me on Instagram. My Instagram handle is My Apartment Life, wherein I keep sharing a little bit about my home, about my life, so we can connect there as well. So let's talk about today's video. Today's video is a small makeover of my living room. Basically, I wanted to give a small makeover to the wall behind my couch. काफ़ी टाइम से ये एम्प्टी थी. यहाँ पे पहले हम शेल्व्स और वॉल फ्रेम्स लगाते थे, तो वॉल फ्रेम्स तो हमने हटा दिए क्योंकि मेरी छोटी सी बेटी उनको बार बार गिरा देती थी. सो इट वॉज गेटिंग अ बिट रिस्की फॉर हर. और वॉल शेल भी हमें बहुत ऊपर लगानी पड़ती थी क्योंकि वो सामान उतारती थी, तो इस वजह से वी हैड लिमिटेशंस. मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि हम ऐसा यहाँ पे क्या ऐड करें जो सेफ भी हो और देखने में अच्छा भी लगे. सो देन आई केम अक्रॉस दिस आर्क वॉल ट्रेंड ऑन पिंटरेस्ट एंड इंस्टाग्राम, और मुझे बहुत अच्छा लगा. सिंपल सी एक आर्क वॉल बनाने से पूरे लिविंग रूम या किसी भी एरिया का लुक चेंज हो सकता था. एंड आई रियली लाइक द आइडिया. बहुत सारे इमेजेस देखी मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे, और फिर मैंने कलर पैलेट चूज़ किया. उसके साथ मैच करने के लिए मैंने एक DIY कैनवास आर्ट भी बनाया. सो ओवरऑल लुक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. आई वांटेड टू क्रिएट अ कोजी एंड येट मिनिमलिस्टिक स्पेस. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा. वीडियो शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपका थोड़ा सा समय और लूँगी और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ. फेस्टिवल का टाइम स्टार्ट हो चुका है, बहुत जल्दी वेडिंग सीजन भी स्टार्ट होने वाला है. सो वी ऑल हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट. हमें क्या तो कुछ ना कुछ परचेजिंग करनी होती है या फिर हमें कोई इवेंट अटेंड करना होता है. सो बेसिकली वी ऑल हैव स्टार्टेड स्टेपिंग आउट, बट कोविड इज स्टिल देयर and there are a lot of people who are not wearing mask or taking any precautions, which is not good at all. So we have to be extremely careful. मैंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया है और मैं बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स्ड और काम फील करती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि आप भी उस प्रोडक्ट को ज़रूर चेकआउट करें. एज ए मदर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट हो जाती हूँ जब भी मैं अपनी डॉटर को लेके बाहर जाती हूँ, क्योंकि मास्क तो मैं पहनाती हूँ बट वो कभी ना कभी किसी न किसी चीज़ को टच करती रहती है. तो हमेशा तो आप सैनिटाइज़ नहीं कर पाते हैं. मतलब अगर आपका ध्यान नहीं गया तो बच्चा किसी भी चीज़ को छू लेता है. सो यू हैव टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल. इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ क्लेंस्टा का ये लोशन. मैं काफ़ी टाइम से इसको यूज़ कर रही हूँ. ऑलमोस्ट ये बॉटल ख़त्म भी होने वाली है. I've been using this amazing lotion from Clensta, and this is world's first product which has received approval from FDA for acting as a preventive measure against COVID-19. This lotion offers 24-hour protection for face, arms and body against COVID-19, which is a huge relief. मैं इस लोशन को हमेशा अपने घर के एंट्री वे पे रखती हूँ, जिससे कि मुझे याद रहे इसको यूज़ करना, और निकलने से करीब 15 से 20 मिनट पहले मैं इसको सारे एक्सपोज्ड एरियाज जैसे कि आर्म्स और फेस वगैरह में अप्लाई करती हूँ. This lotion permanently deactivates the virus, so ultimately it helps in controlling the spread of the disease, and this is made of natural ingredients, so it is safe for kids as well. इस लोशन में अल्कोहल, SLS, पैराबेन या ग्लूटेन जैसी कोई भी चीज़ नहीं है, जिसकी वजह से यह हर स्किन टाइप के लिए सेफ है. क्लेंस्टा का ये सोल्यूशन दुनिया का पहला ऐसा सोल्यूशन है जिसमें प्रोलॉन्ग्ड एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है. और ये जो PAP टेक्नोलॉजी है, ये कोविड-19 के आउटर मेम्ब्रेन और इसके जेनेटिक मटेरियल को डिस्टर्ब करती है, जिसकी वजह से ये वायरस डीएक्टिवेट हो जाता है. I also do a lot of online purchasing for my DIYs for home decor projects, so every other day I'm getting some kind of courier package, and it is obvious I sometimes forget sanitizing my hand after opening the courier, so I have now developed a habit of keeping a small bottle of sanitizer at my center table, at my dining table, so that I never forget sanitizing my hands. Clensta is a national award-winning company and they have been working with IITs, so I do trust their product quality and performance. You can purchase Clensta's COVID protection lotion and sanitizer online. I'll be leaving their link in the description box. So this festive season, be alert, be safe and help the country fight this deadly virus. Now let's get back to our makeover process. We'll start with the DIY wall art. ये कैनवस मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. और यहाँ पे मैं बनाने जा रही हूँ सिटीस्केप. ये जो पेंटिंग है ये मेरे लिए मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने सेलेक्ट की थी. मैंने एक पोल किया था इंस्टाग्राम पे और फॉलोअर्स ने मेरे डिसाइड किया कि मुझे ये पेंटिंग बनानी चाहिए.
तो बेसिकली ये बहुत ही इजी एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है, बहुत आसान है इसको बनाना। इवन अगर आप बिगनर है पेंटिंग पे तो भी आप इसको बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने रफली पेंसिल का यूज़ करके बिल्डिंग्स को ड्रॉ कर लिया है। यह एब्स्ट्रैक्ट है इसीलिए हमें कोई स्केल वेल की यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। रफली मैंने ड्रॉ किया और उसके बाद मुझे जो कलर पैलेट चाहिए था वो मैंने ऐड कर दिया और मैंने रैंडमली पेंट करना स्टार्ट किया, कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि मैं कहाँ पे क्या कलर्स को ऐड करना चाहती हूँ। जो मेरी इंस्पिरेशन पेंटिंग थी वो बहुत ही छोटी थी, इसलिए मुझे इसमें ब्लू कलर और ऐड करना पड़ा। मैंने इस पेंटिंग में एक्रेलिक कलर्स का यूज़ किया है। बेसिकली मैंने वाइट, ऑरेंज, ब्लू और ब्लैक यूज़ किया है और जब भी मुझे ग्रे बनाना हुआ तो मैंने ब्लैक में थोड़ा सा वाइट कलर ऐड कर लिया और ग्रे के डिफरेंट शेड्स को क्रिएट किया। पेंसिल से ड्रॉ करने की वजह से मुझे बहुत इजी लगा ये पेंटिंग करना, अदरवाइज़ इट वुड हैव बीन अ लिटिल डिफ़िकल्ट बिकॉज बिल्डिंग्स में ओवरलैपिंग करनी थी और कहीं पे छोटी कहीं बड़ी बिल्डिंग बनानी थी, सो इट गॉट मच ईजियर। सो वी आर डन क्रिएटिंग द बेसिक शेप्स here, जैसा कि आप देख सकते हैं। जो थोड़े बहुत इम्परफेक्शन है वो मैं कवर कर दूंगी नेक्स्ट स्टेप से पहले। Now in the next step I'll be creating some abstract patterns over these building using contrasting colors। जैसे मैंने white यूज़ किया है डार्कर शेड्स पे और लाइटर शेड्स पे मैं ब्लैक यूज़ करूँगी। So the painting is almost done now, and now we will move on to next step, which is creating an arc wall। आर्क वॉल पेंट करने के लिए मैं एशियन पेंट्स का ट्रैक्टर इमल्शन और एशियन पेंट्स का ही कलर स्टेनर यूज़ कर रही हूँ। ये एक वाटर बेस्ड पेंट है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वाइट बेसिक कलर, थोड़ा सा पानी और ग्रीन स्टेनर मिक्स करूँगी और तब तक मिक्स करती रहूँगी जब तक मुझे डिज़ायर्ड ग्रीन कलर नहीं मिल जाता है। वॉल को पेंट करने से पहले उसमें जो नेल होल्स वगैरह थे उनको मैंने वाइट सीमेंट का यूज़ करके फिल कर दिया है और उसके बाद सैंडिंग कर दी है जिससे कि वॉल स्मूथ हो जाए। ये हमारी वॉल जिस पे ऑलरेडी फ्रेम्स वगैरह के काफ़ी दाग थे, तो ये सब मैं हटाने के लिए पेंट कर रही हूँ। आप मैंने ड्रॉ कर दिया है पेंसिल की हेल्प से और पेंट करने से पहले मैं वॉल को थोड़ा सा साफ़ कर दूँगी। जो सैंडिंग वगैरह हमने की है उसके जो सारे दाग हैं वो सब हट जाएंगे। प्राइमर मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि वॉल पे ऑलरेडी पेंट है, आप चाहें तो लगा सकते हैं। जो पेंट हमने यूज़ किया है वो वाटर बेस्ड है, तो उसको ड्राई होने में टाइम लगता है, इमीडिएटली ड्राई नहीं होता है और ड्राई होने के बाद उसका कलर थोड़ा चेंज भी होता है। तो आप सेकेंड कोट लगाने से पहले फर्स्ट कोट को कम्प्लीटली ड्राई होने दीजिए। ड्राई होने में टाइम लगता है, आई थिंक ओवरनाइट आपको छोड़ना पड़ेगा एटलीस्ट, और उसके बाद ही आप सेकेंड कोट लगाइए, तब आपको उसका रियल कलर पता चलेगा। आँख मैंने पेंट कर दिया है और अब मैं ड्राई होने के लिए इसे छोड़ रही हूँ और नेक्स्ट क्लिपिंग में आप देखेंगे फाइनल रिवील। This was a big makeover in small budget in true sense for me. I am simply amazed how a simple paint job can completely change the look of a room. Even though I am not much of a painter, I really loved how this DIY painting turned out. It is exactly what I had imagined. I have a tendency to enjoy small imperfections, and the painting is exactly that. I have recently replaced my center table with this new smaller center table. This looks more beautiful and takes less space. I got this from Amazon for just 2000 bucks, so it was kind of a steal deal.
When I started my decor journey, I had no idea what I really liked, but I think with time I have realized I am drawn more towards Scandinavian boho, and I'm really enjoying this journey of my evolution. I shot this video on a cloudy day, and this is why the color of arc is not very clearly visible, but it is a beautiful sea green and it looks very soothing. Lately, I have started purchasing running fabric from upholstery shop, and I use these fabrics as sofa covers. It gives me a budget-friendly option, and also I get a lot of option for customization. As of now, I want to keep this wall empty. Maybe later on I'll add 2 metal shelves. I hope you guys like this small makeover. I always try to bring something new for you guys, and if you like my hard work, you want me to grow, then please like this video, comment on it, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching Metro Mom.